नेक्स्ट प्रॉब्लम है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द इम्प्रॉपर इंटीग्रल इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी log x अपॉन x प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स यूजिंग लिमिट कंपेरिजन टेस्ट। सो जो लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया था यूजिंग डायरेक्ट कंपेरिजन टेस्ट, तो ये वही सेम इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। तो इस लेक्चर में हम लिमिट कंपेरिजन टेस्ट से सॉल्व करेंगे। तो स्टेप वन में अगेन नेचर ऑफ इंटीग्रल डिस्कस किया है। सो सिंस अपर लिमिट जो इंटीग्रेशन किया है वो इनफाइनाइट गिवन है, सो ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। तो वही चीज लिखी है, द गिवन इंटीग्रल इज इम्प्रॉपर बिकॉज अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज इंफिनिटी। तो अपर लिमिट की जगह पर हम b पुट कर देंगे और बाहर लिख देंगे लिमिट b टेंडिंग टू इंफिनिटी। सो लिमिट b टेंडिंग टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू b log x अपॉन x प्लस ई टू माइनस एक्स डी एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में हम जो कंपैरिजन फंक्शन है gx हमारा फॉर अप्लाइंग लिमिट कंपैरिजन टेस्ट वो फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे। तो उसमें अगेन हमने वही अप्रोच अप्लाई की है जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एग्जाम टिप में समझाई थी। वो अप्रोच थी कि देखो x जैसे इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो डिनोमिनेटर में हमें दो टर्म्स गिवन है x प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स। तो x जो है वो तो डोमिनेटिंग टर्म रहेगा एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, लेकिन ई टू दी पावर माइनस एक्स जो है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ई टू दी पावर माइनस एक्स को आप लिख सकते हो वन अपॉन ई टू दी पावर एक्स, और x जैसे इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो वो टर्म बन जाएगा वन अपॉन इन्फिनिटी विच इज जीरो। So as x tends to infinity, e to power minus x tends to 0. Hence, for large values of x, x plus e to power minus x को हम approximately लिख सकते हैं x. Therefore, log x upon x plus e to power minus x को हम लिख सकेंगे log x upon x. तो gx फंक्शन हम यही एज्यूम करेंगे, gx is log x upon x. अब नेक्स्ट स्टेप में हम एफ एक्स अपॉन जी एक्स जो रेशियो है उसका लिमिट आइडेंटिफाई करेंगे इन ऑर्डर टू अप्लाई लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। अब देखो लिमिट हमें कहाँ किस पॉइंट पर इवेल्युएट करनी है, तो उस पॉइंट पर जो प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है, जहां जिस पॉइंट पर जो इंटीग्रल है वो इम्प्रॉपर नेचर का हो रहा है। तो इम्प्रॉपर नेचर का इंटीग्रल कहां पर हो रहा है? एट एक्स इक्वल टू इंफिनिटी। सो इसलिए हम अप्लाई करेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो एफ एक्स है लॉग एक्स अपॉन एक्स प्लस ई टू पावर माइनस एक्स और जी एक्स है लॉग एक्स अपॉन एक्स। तो ये log x तो कट हो जाएगा, सो फाइनली बचेगा x डिवाइडेड बाय x प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, क्योंकि ये x जो है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये x प्लस ई टू पावर माइनस एक्स डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को x से डिवाइड कर देंगे। तो न्यूमरेटर को x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा सिर्फ 1, और डिनोमिनेटर में इस x को डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x। अब देखो e टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स, और x इंफिनिटी को टेंड करेगा तो ये e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स जो है, जो कि है वन अपॉन ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स, ये हो जाएगा वन अपॉन इन्फिनिटी विच इज जीरो। तो ये लिमिट का आंसर हमारे पास आ जाएगा 1। तो ये वही चीज लिखी है मैंने, e टू पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स को आप लिख सकते हो वन अपॉन एक्स इंटू ई टू पावर एक्स, और एज x इंफिनिटी को टेंड करेगा सो e टू दी पावर x भी इंफिनिटी को टेंड करेगा और x भी इंफिनिटी को टेंड करेगा, और x इंटू ई टू पावर x इंफिनिटी को टेंड करेगा, तो वन अपॉन एक्स इंटू ई टू पावर x जीरो बन जाएगा क्योंकि इट विल बिकम वन अपॉन इंफिनिटी। तो फाइनली लिमिट जो है लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ एक्स अपॉन जी एक्स, इसकी वैल्यू हमें 1 मिली है विच इज अ फाइनाइट वैल्यू लेस देन इंफिनिटी ग्रेटर देन जीरो। सो लिमिट हमें 1 मिली है विच इज लेस देन इंफिनिटी ग्रेटर देन जीरो। और दूसरी चीज हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी देखा है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी log x अपॉन एक्स डी एक्स, ये डाइवर्जेंट इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। आपको वापस से बता देता हूं, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी log x अपॉन एक्स डी एक्स क्या होगा, तो log x अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। फिर उसमें हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई की है, तो अपर लिमिट इज b और बाहर लिखा है लिमिट b टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो जब हम अपर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो वी विल गेट log b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो जीरो मिलेगा क्योंकि log 1 जीरो है। सो रिमेनिंग टर्म सिर्फ यही होगा log b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और b जैसे ही इंफिनिटी को टेंड करेगा तो log b जो है वो भी इंफिनिटी को टेंड करेगा। सो इम्प्रॉपर इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इंफिनिटी। देयरफॉर ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है gx का वो डाइवर्जेंट है। तो या सो स्टेप 4 में हमने वही किया है, अप्लाइंग लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। सो लिमिट हमें 1 मिली विच इज लेस देन इंफिनिटी ग्रेटर देन जीरो,
एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी log x अपॉन एक्स डी एक्स इज डाइवर्जेंट। और हमने देखा था अगर हमें लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में लिमिट की वैल्यू फाइनाइट मिलती है विच इज लेस देन इन्फिनिटी एंड ग्रेटर देन जीरो, तो जी एक्स का जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल जिस वे में बिहेव करेगा यानी कि डाइवर्जेंट होगा या कन्वर्जेंट, उसी सेम वे में एफ एक्स का इम्प्रॉपर इंटीग्रल बिहेव करेगा। सो देयरफॉर द गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑल्सो डाइवर्जेस, यानी कि एफ एक्स का इम्प्रॉपर इंटीग्रल भी डाइवर्ज करेगा। सो फाइनल आंसर हम लिख देंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी log x अपॉन एक्स प्लस e to the power minus x dx इज डाइवर्जेंट।